आज जो हम लोग पूरे बिहार में जो चर्चा कर रहे हैं जन सुराज का, ये जन सुराज है क्या? ऐसे क्या लगता है कि जनता प्रभावित हो रहे हैं? हम लोग तो जगह जगह जाके घूमते भी हैं। इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, नया पार्टी खोज रहा है। ये मुद्दों की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी। क्या लगता है कि बिहार में जो बेरोजगारी है दूर कर पाएंगे? जितना कि बोलते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 कंपनी होना चाहिए, क्या ये कर पाएंगे? ऐसा लगता है? देखिए, एक तो विश्वास या उम्मीद रखना पड़ेगा। ऐसा तो सभी पार्टियां बोलती रहती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद तो नहीं दिखता है। लेकिन विश्वास करके जन सुराज नया पार्टी है, इनको लाते तो अच्छा रहता। मतलब एक बार भरोसा लोग कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा ही करना है। भरोसे वो दुनिया टिकी हुई है, बिना भरोसा का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, क्योंकि पहली वाली पार्टियां तो जितना वादा की उसमें सारा विफल रहे हैं। रोजगार से लेके एक बोले 20 लाख रोजगार देंगे, दूसरे ने बोला 10 लाख देंगे, लेकिन किन्हीं में से एक भी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जबकि यहाँ रोजगार की ज़रूरत करीब 80 लाख 1 करोड़ के लमसम है पूरे बिहार में। लेकिन इतने रोजगार को कैसे फोकस करें जिस वजह से मतलब प्रवासी लोगों को बाहर जाना ना पड़े कमाने के लिए, मतलब बिहार में ही रह के रोजगार। देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छी बात बोलते हैं, बिहारियों को बड़े ध्यान रखते हैं। और हम लोग प्रवासी मजदूर जहाँ अपने बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, आने जाने में कितने कठिनाइयाँ होती है। एक तो हम लोग का रेल यात्रा में कितना दिक्कत होता है। ये मजदूरों को लेकर या विकास के लेकर या हर चीज़ के ध्यान में रखते हुए जन सुराज पार्टी बात अपना बोलते हैं, तो सही बोल रहे हैं। उम्मीद तो एक बार रखना पड़ेगा, एक बार परिवर्तन होनी चाहिए। हम तो बोलेंगे पूरे बिहार वासियों को एक बार सत्ता परिवर्तन करके नए पार्टी लॉन्च करके देखा जाए, क्योंकि पब्लिक लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर हर घर में तो 2 से 3 बेरोजगार होंगे ही, और यही उम्मीद में बैठे हैं कि हमें रोजगार आज न कल मिलेगा। लेकिन उम्र तो रुकती नहीं है, लोगों को गुजरते रहते हैं, और एक ऐसा समय भी आता है कि वो बाहर में भी अच्छे रोजगार नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो उम्र निर्धारण होता है कोई भी किसी भी कंपनी का 18 से 25 साल तक होता है, और 25 साल तो लोग लमसम पढ़ने में गुजार ही देते हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलते है। यही कारण होता है कि उन्हें बाद में प्राइवेट नौकरी का भी नहीं मिलने की संभावना रहते हैं। यही है, हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं, सरकारी की उम्मीद में बैठे रहते हैं, तो हमारी सारी उम्र गुजर जाती है। और इसके साथ साथ प्राइवेट का भी उम्मीद खो जाते हैं। तो अपना हम लोग इधर उधर मजदूरी करते हैं या कोई भी अपना काम बिजनेस करते हैं। कभी कभी अपना भी खुद बिजनेस चालू करते हैं तो नहीं चल पाता है, तो हम लोग हर जगह से विफल हो जाते हैं। ऐसे अगर नया पार्टी आते जन सुराज पार्टी तो अच्छा रहता, सत्ता परिवर्तन होता। हक की बात तो बोल रहे हैं, तो उम्मीद तो रखना पड़ेगा। इतने जो बात बोले जिनसे आपकी बात हुई थी मजहर कुमार, जो पूरे बिहार बक्सर ज़िला के रहने वाले हैं, और मेरा नाम सुशांत कुमार जानते हैं, नालंदा जिला के प्रमुख। जी। हाँ, जन सुराज मतलब मोटा मोटी बोले तो एक बहुत ही बढ़िया अवसर है कि लोगों के पास अभी तक बोलते थे कि तीसरी कोई विकल्प नहीं है जी, लेकिन ये आने से एक विकल्प भी लोगों को दिखा, विश्वास भी हम तो हो रहा है। देखिए, हम तो बोलेंगे कि सारी पार्टी के सरकारें देख लिए हैं। कभी नीतीश बाबू पलटू चाचा बोलते हैं बिहार के लोग, कभी आरजेडी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं। इससे हम बोलते हैं कि नया पार्टी लाइए, जन सुराज पार्टी का, और लाकर अपना देखिए एक विपक्ष पार्टी लाइए। ये गठबंधन से कोई काम चलने वाला नहीं है, और ये किसी का बी टीम भी नहीं हो सकता, क्योंकि 243 सीट यानी विपक्ष भी लड़ते हैं तो आधा कांग्रेस में मिल जाते हैं, आधा राजद में मिल जाते हैं, आधा सपा CPI या कुछ भी मिलकर लड़ते हैं। लेकिन ये जो है 243 सीट यानी पूरा का पूरा जन सुराज ही लड़ेगा। यानी इससे साफ है कि किसी से ये समझौता नहीं करें। अच्छी बात बोल रहे हैं, अगर समझौता ना करें, इनका विधायक इधर से उधर ना जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर वही राजनीति आ जाएगा और दूसरे पार्टी की गिनती में आ जाएंगे इन्हीं का पार्टी। तो निपक्ष बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि 243 बिहार में चुनाव होने वाले 243 सीटों पर, तो अपना ही उम्मीदवार उतारे, सही उतारे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जी, जय बिहार। बात करने के लिए आपको थैंक यू।